स्वास्थ्य विभाग फिर से मीजल्स रूबेला के लिए अभियान चला रही है। ये अभियान 14 से 19 नवंबर तक चलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थाओं में टीकाकरण हो रहा है। शहर में टीकाकरण के लिए शिशु रक्षक मेला लगाया गया है। राज्य टीकाकरण की टीम आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर निगरानी कर रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों के लिए खूंखार तेंदुए सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ गए हैं, जिसने शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में कि इस समस्या का समाधान क्या है। नामीबिया से लाकर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों में से 2 को बड़े बाड़े में छोड़ा जा चुका है, लेकिन अब इन चीतों के सामने खूंखार तेंदुए बड़ी समस्या बनकर सामने आ गए हैं, क्योंकि तेंदुआ चीतों के बड़े बाड़े के आसपास लगातार देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन को इसकी चिंता पहले से ही थी, इसीलिए विशेषज्ञों ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। तेंदुआ जो है उस बाड़ों के अभी तेंदुए घुस गए थे उस इनक्लोजर के अंदर, लेकिन अलग कर दिए गए हैं वो। लेकिन इसके अंदर जब चीतल वगैरह छोड़ेंगे, जो जिनका भक्षण करेगा चीता, जिनका हिरण वगैरह छोड़े जाएंगे जो इसका भोजन है, तो बाहर से जब ये लेपर्ड वगैरह इस टाइप का जब ये देखेंगे, क्योंकि ये शिकार करेंगे, आवाज आती है दूर तक जंगलों में गूंजती है, तो दूसरे प्रेडिटर भी आकर्षित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चीतों की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के दौरान ही चीता मित्रों की नियुक्ति कर दी गई थी, जिनकी लगातार नजर बनी हुई है। चीतों की सुरक्षा करनी कैसे करेंगे? जो कोई अगर गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? ये पक्का। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? गाँव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बता। चीतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं, जो कि चीता मित्रों के काफी काम आएंगे। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आएगा। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, ये नाम है एशियाटिक लायन है, मालूम है ना? है? तो करीब 300 के आसपास संख्या और लगातार घट रही है। इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी, तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहां की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती हो, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हो, तो तैयार होंगे। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं, लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं। हर एक की देखभाल इसको करेंगे पक्का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ निर्देश दे दिए थे कि चाहे वो खुद ही क्यों न हो, लेकिन चीतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली है? आप जैसे ये काम शुरू करोगे, सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे। वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़ी जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, ये टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे,
क्योंकि वो तुमको कहना है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊं तो मुझे भी घुसने मत दो। 4 माह से वन विभाग का अमला तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 6 अभी भी क्वारंटाइन हैं, जिन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जाना है, और 2 चीते पूरी तरह से माहौल में ढलते नजर आ रही हैं। और शासन प्रशासन की सजगता को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि तेंदुए वाली समस्या का भी जल्द समाधान हो जाएगा। शिवपुर से स्वदेश भारद्वाज के साथ टीम न्यूज़। बात अब छिंदवाड़ा की करते हैं।